हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ाऊंगी। सीटेट में पोर्टफोलियो से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमें समझ में ज़्यादातर आता नहीं है। हमारे मन में यही सवाल रहता है कि पोर्टफोलियो है क्या। तो जब तक हम पोर्टफोलियो को नहीं समझेंगे तो उस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अदर सीटेट के में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया आता है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जो हम हर फील्ड में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बाल विकास के फील्ड क्षेत्र में ही कर रहे हैं या बच्चे एक विद्यालय के क्षेत्र में ही कर रहे हैं। हम हर इंटरव्यू से हम पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं आखिर है क्या पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? अगर हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो एक फ़ाइल होती है जिस फाइल में बालक के से संबंधित या बालक के जीवन काल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि उसकी उपलब्धियों से संबंधित जानकारी, विभिन्न प्रकार की गतिविधि से संबंधित जानकारी और बालक की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके पारिवारिक संबंधित जानकारी होती है, व्यक्तिगत संबंधी जानकारी होती है, उसकी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो उस फाइल में इन विभिन्न प्रकार की जानकारियों का संग्रह किया जाता है। तो एक प्रकार से पोर्टफोलियो फाइल उसी को ही कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें कि पोर्टफोलियो है क्या, तो पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के विशेष क्षेत्रों जैसे जीवन की उपलब्धियाँ, उसने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है, या ये जो पोर्टफोलियो होता है एक बालक का भी बन सकता है, किसी बड़े व्यक्ति का भी बन सकता है। ये पोर्टफोलियो जो है वो हम अध्यापक का भी बना सकते हैं, प्रधानाध्यापक का भी होता है, या फिर किसी भी क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किसी बिजनेस के क्षेत्र में पोर्टफोलियो बनाते हैं, बजट का भी पोर्टफोलियो बनता है। तो हर फील्ड में पोर्टफोलियो बनाए थे। ये नहीं कि हम केवल विद्यालय या स्कूल या बालक के उद्देश्य से ही हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो जीवन काल के विशेष क्षेत्रों जैसे जीवन की उपलब्धियां, उसने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है, कितनी उपलब्धियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां उसके पास, और जिस व्यक्ति का हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी, जैसे कि केस स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी में क्या होता है, व्यक्ति के जन्म से लेकर और जिस अवस्था तक वो होता है उसके पूरे विवरण की उसमें स्टडी करते हैं। केस स्टडी यानी कि बाल की खाल निकालना, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें ढूंढने के लिए उस पर केस स्टडी करनी पड़ती है कि किन किन उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कौन कौन सी समस्या उसके जीवन काल में आई थी। तो उसी का कुछ एक भाग होता है पोर्टफोलियो, जिसके द्वारा हम पोर्टफोलियो के द्वारा हम किसी भी बालक या व्यक्ति के से जीवन काल से संबंधित जितनी भी उपलब्धियां हैं उसके एक दस्तावेज को तैयार करते हैं। इसमें पोर्टफोलियो व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए विकास और कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है, एक पोर्टफोलियो कहलाता है। किसी भी मतलब हम कोई संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा, अब पोर्टफोलियो होता है कि हम बच्चे का हम देखें, बालक के या प्राथमिक विद्यालय के बालक के उद्देश्य से बात करें तो पोर्टफोलियो उनके कक्षा का जो टीचर होता है वो पोर्टफोलियो तैयार करता है, क्लासरूम का जो टीचर होता है। तो उसमें ये होता है कि उसके बच्चे क्या प्रगति कर रहे हैं, क्या प्रगति नहीं कर रहे हैं, उन क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस कार्य में उनका अचीवमेंट कितना रहा, उसकी समस्त प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करके पोर्टफोलियो की फाइल तैयार की जा सकती है। अगर हम एक नियम के रूप में बात करें तो पोर्टफोलियो की जो फाइल होती है फोल्डर के रूप में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में भी हो सकती है। हम पोर्टफोलियो की फाइल किसी भी रूप में हम तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे पोर्टफोलियो हमने तैयार कर लिया। पोर्टफोलियो अगर हम सिंपल शब्दों में यही है कि पोर्टफोलियो बच्चे की उपलब्धि और उसके जीवन काल से संबंधित विशेष प्रकार की जानकारियों का संग्रह किया जाता है पोर्टफोलियो, जिसके माध्यम से बालक का मूल्यांकन करके हम पता लगा सकें कि बालक की कोई समस्या है या नहीं है, वो पढ़ने में कितना कमज़ोर है, या फिर उसकी हम एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में हम पता कर सकें। हम मूल्यांकन करके हम ये पता लगा सकेंगे कि बच्चे की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसकी क्या कहते हैं रुचि किस क्षेत्र में है, किस व्यवसाय के लिए वो उसमें निपुणता है, किस व्यवसाय के लिए निपुणता नहीं है, कितनी एबिलिटी है, हम पता लगा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को हमने बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं पोर्टफोलियो? तो पोर्टफोलियो को बना लिया हमने, बनाने के बाद हम उसकी समीक्षा करते हैं तो शिक्षक को क्या मिलता है समीक्षा करके कि छात्रों की उपलब्धि के बारे में जानकारी आती है, किन किन क्षेत्रों में उसने उपलब्धियों को हासिल किया है, कितनी उपलब्धियों को हासिल किया, उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं,
इसके बारे में एक शिक्षक को जानकारी हो सकती है। अन्य व्यक्ति की उपलब्धि के बारे में भी पोर्टफोलियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता द्वारा कौन सी सेवाएं की जा सके, मतलब हम जिस व्यक्ति का हमने पोर्टफोलियो बनाया है, जिस व्यक्ति के पोर्टफोलियो के विवरण को पढ़ रहे हैं, तो उस विवरण को पढ़ के हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी सेवा, जैसे कि कक्षा में कोई प्रोग्राम या कॉलेज में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे टीचर को डिवाइड करते हैं। तो पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पता चल पाएगा कि इस बच्चे को हम बच्चे के अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता है, इस चीज़ों में ये बच्चा इतना निपुण है, तो हम उसको ये वाला काम हम दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कि कभी अचानक किसी की टीम आ जाती है, डाइट की टीम आ जा रही है प्राथमिक विद्यालय में सर्वे के लिए, तो पोर्टफोलियो के द्वारा हमें पता चल रहा है, बच्चों का अचीवमेंट पता चलेगा, तो हम अच्छे जो हमारे जिनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि काफ़ी स्ट्रांग है, जिनका अचीवमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उनको हम अलग अलग तरीके से ट्रेन करके हम उनको उस समय हम उनकी हेल्प ले सकते हैं इंस्पेक्शन के दौरान। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम सेवा वितरण का पोर्टफोलियो को देखकर बच्चों को सेवा वितरण की जा सकती है, और जिसका हम मतलब विवरण पढ़ रहे हैं, जो प्रस्तुतकर्ता होता है, उसको हम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। किस स्तर पे काम किया जाए, पोर्टफोलियो को पढ़ के हम ये मतलब पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब बैकग्राउंड ये है, इतनी उपलब्धियां हैं, तो किस स्तर पे हम इसको कार्य दे सकते हैं, किस कार्य नहीं दे सकते हैं। पोर्टफोलियो के द्वारा किसी व्यक्ति की व्यावसायिक और बौद्धिक क्षमता का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब पोर्टफोलियो हम बनाते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का विवरण होता है, कैसे बनाते हैं पोर्टफोलियो, उसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि अगर जब व्यक्तिगत जानकारी की बात करें, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे प्रवेश फॉर्म भराया जाता है। तो उस फॉर्म में बच्चे का जैसे कि नाम होगा, पिता का नाम होगा, उसकी रुचि भी होती है, उसमें उसका मतलब एड्रेस होता है, एक एज होती है, एज के अकॉर्डिंग उसकी कुछ शैक्षिक योग्यताएं होती हैं। तो इस संबंध में कुछ व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि ये फॉर्म होता है इस प्रकार से होता है, इसमें लिखा देखिए छात्र का नाम, कक्षा, उसका रोल नंबर क्या है, पंजीकरण मतलब छात्र पंजीकरण, विद्यालय का नाम, पहले किस विद्यालय में पढ़ा है, माता पिता का नाम, शैक्षिक स्तर, माता पिता का शैक्षिक स्तर क्या है, व्यवसायिक स्तर क्या है, पता क्या है, किस तरीके का, उसका फ़ोटो, पिता का फ़ोटो, माता का फ़ोटो, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, इस तरीके का फॉर्म होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्यक्तिगत जानकारी हम ले लेते हैं। पारिवारिक जानकारी, इसके माध्यम से पारिवारिक जानकारी भी ले सकते हैं, जैसे कि माता का नाम पूछा गया है, पिता का नाम पूछा गया है, उन माता का शैक्षिक स्तर, पिता का शैक्षिक स्तर, व्यावसायिक, और माता का व्यावसायिक, पिता का व्यावसायिक, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं इसमें। पारिवारिक जानकारी में हम ये भी ले सकते हैं कि शिक्षा, जो माता पिता हैं शिक्षित हैं या नहीं हैं, परिवार का आकार क्या है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हम इसके माध्यम से बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बच्चा अगर विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसके परिवार में भी कोई क्या ऐसा था जिसका प्रभाव उस बच्चे पर, वंशानुगतता तो नहीं है विकलांगता का कारण, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को के करिकुलम को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। शैक्षिक जानकारी, जैसे कि शैक्षिक जानकारी भी इसमें मिलती है, जैसे कि जिस पहले विद्यालय में पढ़कर आया उसका नाम, वहाँ का रोल नंबर, और हम उस जो जिस क्लास में पहले उसने पढ़ा है तो उसमें वहाँ के उसमें कितने मार्क्स को उसने प्राप्त किया है, कितने मार्क्स नहीं उसने गेन किया है, उसका कक्षा में स्तर क्या था, और उसकी योग्यता कितनी थी, क्षमता कितनी थी, और काफ़ी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, खेल कूद रुचि से संबंधित, मनोवृत्ति से संबंधित, कुछ होमवर्क पूरा करता है नहीं करता, इस चीज़ से संबंधित। तो उसके प्रीवियस एजुकेशनल फील्ड की जानकारी लेते हैं कि पहले किन किन चीज़ों की मतलब किन किन चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर ली है, उसे कितनी एजुकेशनल फील्ड में कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं। खेलकूद तथा सांस्कृतिक जानकारी, इस फॉर्म के द्वारा खेलकूद और सांस्कृतिक जानकारी भी दें, खेलकूद में रुचि है या नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कम है, संगीत में रुचि है या नहीं है, इससे कोकुलर एक्टिविटी की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, इससे बच्चों की इसके आधार पर पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है, और इसके आधार पर ही पोर्टफोलियो तैयार करते हैं बच्चे का। खेलकूद में इसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कौन सा खेल पसंद है, कौन सा खेल नहीं पसंद है, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है बच्चा या नहीं करता, उसको कल्चर की कितनी जानकारी है, कल्चरल प्रोग्राम्स की कितनी जानकारी है, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और किस किस चीज़ में वो निपुण है। तो इसके आधार पे हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पाठ्यगामी क्रिया, कोकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कि ड्राइंग हो गई, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो गया उसका, या फिर उसका कोई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी है या नहीं है उसमें, या फिर उसमें वाद विवाद
प्रतियोगिता से रिलेटेड उसमें योग्यता है या क्षमता नहीं है, वार्तालाप का अच्छे करता है या नहीं करता है, अदर फील्ड की मतलब जो खेल कूद और सांस्कृतिक जानकारी में तो ये आ जाएगा खेल कूद और कल्चर मतलब डांस वांस इनसे रिलेटेड। लेकिन पाठ्यक्रम में क्या अदर फील्ड की अनुशासन डिसिप्लिन में रख सकता है किसी को या नहीं, और कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है या नहीं, संगठन की भावना है या नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी इसके माध्यम से हो सकती है। बालक की विशिष्ट उपलब्धि, किसी क्षेत्र में बालक ने विशिष्ट उपलब्धियाँ प्राप्त की, जैसे कि नैतिक गुणों से संबंधित बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। किसी स्टेट लेवल पे उसने कोई गेम खेला, उसमें अचीवमेंट उसने हासिल किया हो, कभी कोई कंपटीशन में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया हो तो उसमें कोई पोजीशन उसने प्राप्त की हो, तो इससे रिलेटेड मतलब किसी की कोई विशिष्ट उपलब्धि मतलब अदर फील्ड में कोई उसकी उपलब्धि रही तो इससे रिलेटेड हम उसकी मतलब उसके अलग अदर फील्ड में उसका इंटरेस्ट भी जान सकते हैं इसके माध्यम से। कक्ष संबंधी जानकारी की क्लासरूम इसका स्टेटस क्या है, कक्षा में किस प्रकार की इसकी शैक्षिक योग्यता है, एकेडमिक जो नॉलेज एकेडमिक जो उसकी बच्चे की जो जानकारी है कितनी है कितनी नहीं, काफ़ी सारी हम जानकारी पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे की जानकारी काफ़ी सारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पोर्टफोलियो में जिन जिन चीज़ों का विवरण होता है, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनका विवरण आवश्यक रूप से होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक पोर्टफोलियो का एक फॉर्मेट है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी है, जैसे कि एक ये वाला है अभिभावक बच्चों के पढ़ाई के प्रति या दृष्टिकोण रखते हैं या नहीं, मतलब अभिभावक जो है पेरेंट्स से रिलेटेड भी है कि पढ़ाई के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं या नहीं रखते हैं। परिवार का आर्थिक स्तर भी पूछा गया है इसमें। छात्राओं के सभी बहनियों की संख्या, मतलब जो भी मतलब भाई बहन है उनकी संख्या, किस क्लास में पढ़ते हैं किस क्लास में नहीं पढ़ते हैं, कौन और मतलब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड। इसमें प्रार्थना से उसकी नैतिक व्यवहार से संबंधित भी क्वेश्चंस हैं, उसके एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, बौद्धिक स्तर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, और बच्चे की किस वर्ग में आता है, सामान्य जाति वाति, इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे मतलब कॉलम्स दिए गए हैं। तो इसके आधार पे बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से मतलब पोर्टफोलियो की अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो पोर्टफोलियो एक ऐसा विवरण है जिसके माध्यम से बालक की वर्तमान स्थिति को हम जान सकते हैं, वर्तमान स्थिति के साथ साथ उसकी भविष्य में वो क्या कर सकता है, कितनी योग्यता है कितनी नहीं है, और भूतकालीन स्थिति को भी हम जान सकते हैं। पोर्टफोलियो एक ऐसा विवरण है जिसमें बालक की समस्त जानकारियों का संग्रह किया जाता है, बालक की जीवन काल की विभिन्न उपलब्धियों का संग्रहण होता है उसमें, तो उन सबको व्यवस्थित रूप प्रदान करके एक फाइल तैयार की जाती है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कि पोर्टफोलियो आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू।